मेरा नाम दीपक है और मैं उत्तराखंड से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की ही थी। उसके बाद मैं जॉब की तलाश में था। मैं काफ़ी टाइम से काम ढूंढ रहा था, पर मुझे यहाँ पे कोई काम नहीं मिला। तो मैंने सोचा, मेरे कुछ रिश्तेदार उड़ीसा में कटक के शहर में रहते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने रिश्तेदारों के शहर में जाके काम ढूंढा जाए। तो मैं वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए गया। तो जब मैं काम की तलाश में वहाँ पे गया तो कुछ दिन में अपने रिश्तेदारों के यहाँ ही शिफ्ट हो गया। तो मैं उनके यहाँ रहने लगा। तो कुछ ही दिन ढूंढने के बाद मुझे एक अच्छी खासी नौकरी मिल गई। तो मैं काफ़ी खुश था। तो मैंने सोचा अपने साथ रिश्तेदारों के यहाँ घर में रहना इतने दिन अच्छा नहीं लगता है। तो जैसे ही मेरे को जॉब मिली तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं पे कहीं पे आसपास जहाँ पे मेरा काम है वहाँ पे रेंट पे लेके रहने लगूँ। तो फिर मैं किराए के घर की तलाश में लग गया। तो जब मैंने देखा तो मेरी जॉब अभी नई नई लगी थी, सैलरी इतनी ज़्यादा थी नहीं, तो मुझे कम बजट में ठीक ठाक रूम चाहिए था। तो जब मैं शहर से थोड़ा 4 किलोमीटर दूर जाके मुझे एक ठीक ठाक पैसों में, जिसका किराया कम था, एक रूम मिल गया। वो रूम इसलिए सस्ता इसलिए था क्योंकि वहाँ पे एक फाटक था, और दूसरी बात वहाँ पे 2 ही घर थे क्योंकि वहाँ पे आसपास ही एक कब्रिस्तान था जो कि शहर का सबसे बड़ा कब्रिस्तान में से एक था। लेकिन मैं भूत प्रेत इन सबसे नहीं डरता, तो मुझे कोई इशू नहीं था। मैंने सिर्फ देखा कि मुझे यहाँ पे एक ठीक ठाक रूम मिल रहा है और उसका रेंट काफ़ी कम है, तो मैंने वहीं पे लेना सही समझा। तो वहाँ पे पड़ोस में सिर्फ एक ही घर और था। वहाँ पे टोटल 2 ही घर थे वहाँ पे। तो एक घर तो मैंने रेंट पे लिया जिसमें एक ही रूम था, और सामने एक और घर था। तो मैंने सोचा क्यों ना, मकान मालिक मुझे कमरा दिखा के जा चुका था, तो मैंने सोचा क्यों ना अपने पड़ोसी से पता किया जाए कि यहाँ पर क्या है। तो मैं अपने पड़ोस में गया। तो जब मैं पड़ोस में गया तो वहाँ पे मुझे रमेश नामक एक व्यक्ति मिला। तो रमेश ने मेरे को बताया, रमेश मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ा था। रमेश लगभग 35 साल का होगा। और रमेश ने मुझे बताया कि यहाँ पे कोई डर नहीं है, बस यहाँ पे यही 2 घर हैं, पर तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने रमेश से पूछा, यहाँ रहना बिल्कुल सेफ़ है क्या? उसने कहा हाँ बिल्कुल, बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब रात हो जाए तो अपने खिड़की दरवाजे अच्छे से लगा लेना, बाकी इधर कोई डर नहीं है। और कब्रिस्तान भी हमारे से थोड़ी ही दूर पर था, और रेलवे ट्रैक की वजह से ट्रेनें वहाँ चलती रहती थी। तो मैंने सोचा जब रेंट इतना कम है तो इससे बढ़िया जगह तो मेरे को रहने के लिए दूसरी कभी मिलेगी नहीं। तो मैंने रमेश को कहा ठीक है, और रमेश ने मेरे को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम मेरे भाई जैसे हो, अगर तुम्हें आधी रात को भी कोई टेंशन हो या कोई तकलीफ़ हो तो मुझे बुला सकते हो, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। वैसे तो दरअसल मैं अपने ड्राइविंग के काम की वजह से बाहर रहता हूँ, पर अब मुझे कोई काम नहीं है, मैं घर पर ही रहता हूँ। तो मुझे लगा फिर ठीक है, मैंने वहाँ पे रेंट पे ले लिया। तो जब मैं पहले दिन अपना काम करके घर पहुँचा तो मैंने सोचा क्यों ना अपने घर से पहले थोड़ा अपने पड़ोसियों के जाया जाए। तो मैं रमेश के यहाँ गया। तो जब मैं रमेश के यहाँ गया तो रमेश उस टाइम टीवी देख रहा था। रमेश टीवी पे एक हॉरर शो देख रहा था। रमेश लेटा हुआ था। मैंने रमेश से बातें करी, उसने मुझसे मेरा हाल चाल पूछा, दिन का ऑफिस का कैसा हाल रहा, उसने मेरे से थोड़ी बहुत बातें करी। उसके बाद मैं घर आ गया। तो उस टाइम लगभग रात का 10:30 ही हो रहा था, और खाना मैं अकेले रहता था तो मैंने बाहर से रेस्टोरेंट से ही खा लिया था। तो मैंने सोचा, मेरे पास उस रूम में अभी नया रूम था तो मेरे पास टीवी भी नहीं था, मेरे पास मेरा फ़ोन था, और फ़ोन पुराने ज़माने का कीपैड वाला फ़ोन था। तो मैंने सोचा कि आज मैं जल्दी सो जाता हूँ। तो मैं 10:30 बजे ही लेट गया और सोने की कोशिश करी, पर नया घर, नई जगह, नए लोग, और लोग तो क्या, यहाँ पे तो सिर्फ एक ही इंसान रहता है। तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था और मुझे नींद नहीं आ रही थी। काफ़ी देर मैंने सोने की कोशिश करी पर मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी। फिर कुछ देर बाद मैंने सोचा चलो थोड़ा योगा कर लिया जाए, क्योंकि मेरी एक अजीब आदत थी, जब मुझे नींद नहीं आती थी तो मैं थोड़ा योगा कर लेता था। तो जब मैं योगा कर ही रहा था तो मैंने सुना कि मेरे गेट को किसी ने काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बजाया। तो मैं काफ़ी परेशान हो गया। तो मैंने फ़ोन पे देखा तो रात का 1 बज रहा था। तो मैंने कहा इतनी रात को कौन होगा। तो मेरे दिल में थोड़े थोड़े बुरे बुरे ख्याल आने लगे, पर मैं डरा बिल्कुल नहीं। तो मुझे लगा क्या पता रमेश भाई बाहर होगा, तो मैं देखने के लिए गया। तो जब मैंने देखा तो रमेश ने मुझे एक चीज़ कही थी, अपने खिड़की दरवाजे अच्छे से बंद रखना। तो मैंने देखा रमेश के घर में कोई लाइट नहीं जल रही थी, और रमेश की खिड़की दरवाजे सब बंद थे। उसके घर के टीवी की सोने से पहले काफ़ी तेज़ तेज़ आवाज़ें आ रही थी, तो वो टीवी भी बंद कर चुका था। उसके घर में अब कोई नहीं था। तो मेरे दिल की धड़कनें तेज़ होने लगी। मैंने बाहर देखा कोई नहीं था, तो मैंने जल्दी से अपना दरवाज़ा बंद कर लिया और वापस आके अपने बिस्तर पर लेट लिया। तो मुझे काफ़ी बुरे बुरे ख्याल आने लगे। मेरे मन में, दिल में बहुत ही बुरे बुरे ख्याल आने लगे। वैसे तो मैं भूत प्रेत पे बिल्कुल विश्वास नहीं करता था, लेकिन पहली बार मैं अपनी ज़िंदगी में डर रहा था। मुझे काफ़ी डर लग रहा था कि अब क्या होगा। तो थोड़ी देर बाद मैंने सोचा कि अब सोने की कोशिश करता हूँ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो करते करते मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही थी, क्योंकि उस घर में मेरा पहला ही दिन था। मुझे अब सब कुछ अजीब अजीब सा लग रहा था। मैंने सोचा अब क्या करूँ। फिर फाइनली मैंने सोचा
कि चलो ठीक है। फिर जब मुझे नींद आने लगी तो मैंने सुना कि रमेश ने अपने टीवी की आवाज़ काफ़ी तेज़ कर दी और रमेश उस टाइम अपने टीवी पे फिर से शो देखने लगा। उस टाइम सुबह का 4 बज रहा होगा। तो रमेश एक ड्राइवर था, तो मुझे लगा क्या पता रमेश भाई अपने किसी काम पे उसे सुबह सुबह 5-6 बजे निकलना होगा, तो वो जल्दी जग गया। तो जैसे ही मैंने देखा मेरा पड़ोसी अब जग चुका है तो मेरे को थोड़ा आराम और चैन मिला, तो मैं बेफिक्र होकर उसके बाद सो गया। और जब मैं सो गया तो उसके बाद मैं अगले दिन उठा। अगले दिन जब मैं उठा तो मैं मुंह हाथ धो के अपने ऑफिस के लिए रेडी हो ही रहा था। ऑफिस के लिए रेडी होके जब मैं बाहर आ गया तो जब बाहर आया तो मैंने देखा रमेश भाई के घर के बाहर काफ़ी भीड़ थी। उसके घर के पास 2 ट्रक थे और कुछ लोग खड़े थे। तो वहाँ पे एक बूढ़े से अंकल खड़े थे। तो मैंने उन बूढ़े अंकल से पूछा, ये तो मेरे पड़ोसी का घर है अंकल जी, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आप क्या इनके मकान मालिक हो? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं उसका पापा हूँ बेटा। तो उन्होंने बोला आप इन रमेश भाई का सारा सामान क्यों शिफ्ट कर रहे हो? क्या रमेश भाई ऐसा आपके साथ शिफ्ट हो रहे हैं? तो उसने कहा नहीं। तुम रमेश को कैसे जानते हो? तुमने रमेश का नाम कहाँ से सुना? मैं काफ़ी अजीब तरीके से उन्हें देखने लगा, वो मुझे काफ़ी अजीब तरीके से देख रहे थे। मैंने सोचा मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने बोला तुम रमेश को कैसे जानते हो? मैंने कहा मैं कल रात उनसे मिला। उन्होंने अपने पर्स से एक फ़ोटो निकाली जो कि रमेश भाई की थी। उन्होंने कहा ये मेरा ही बेटा था जो आज से 13 साल पहले मर चुका है। जैसे ही उन्होंने बताया तो जितना डर मुझे रात को भी नहीं लगा, दिन में मुझे उससे दुगना डर लगने लगा। खड़े खड़े मेरे वहाँ पे पसीने छूट गए। मैं काफ़ी खौफ में था। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो मैंने उन अंकल जी से पूछा कि आपके बेटे को गुजरे हुए कितना टाइम हो गया? 13 साल। उन्होंने बताया 13 साल। मैंने कहा 13 साल? तो मैंने कहा अंकल जी जिससे मैंने कल बात करी थी वो कौन था? तो अंकल जी ने मुझे कुछ अजीब तरीके से देखा जैसे उन्हें कुछ पता हो, लेकिन वो चुप से हो गए। तो वहाँ पे उनके और दोस्त रिश्तेदार भी खड़े थे जिन्होंने मुझे कंफर्म करा कि हाँ रमेश नाम का इनका ही लड़का था जो आज से 13 साल पहले जो रेलवे फाटक है वहाँ पे उसका एक्सीडेंट हो गया था जहाँ पे ट्रेन आती थी और वो मर गया। मैं उस दिन काफ़ी शौक में था। आज इस बात को बीते हुए लगभग 6 साल हो चुके हैं। आज भी मुझे पता है कि रमेश भाई की जो आत्मा थी वो एक बहुत ही अच्छी आत्मा थी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। लेकिन आज भी मैं ये सोच सोच के मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जिस चीज़ भूत प्रेत पे मैं कभी बिलीव नहीं करता था, विश्वास नहीं करता था, वो भूत प्रेत सच में होते हैं और वो भूत प्रेत हमारी इस दुनिया में ही रहते हैं। रमेश भाई की आत्मा कोई बुरी नहीं, एक अच्छी आत्मा थी। लेकिन ये मुझे बिल्कुल नहीं पता कि 13 साल बाद वो मुझे ही क्यों दिखाई दी।